जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आईटी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है दोस्तों। अब रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को कोई नहीं हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर फैसला आ चुका है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी आईटीआई छात्रों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। आईटी संबंधित हर एक अपडेट आपको देने का प्रयास करते हैं चैनल के माध्यम से। कुछ छूट जाता है तो टेलीग्राम पर भी हम पोस्ट कर देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा और यूट्यूब चैनल से भी। आगे आने वाले दिनों में कई सारे एग्जाम्स हैं। एलपी टेक्नीशियन, बिहार बिजली विभाग ग्रुप डी का फॉर्म भराएगा। तो सभी की तैयारी के लिए आप अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ा डिले हो रहा है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के नोटिफिकेशन आने में, लेकिन बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आएगा। आप बस तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। आप तैयारी में लगे, जिस दिन भी नोटिफिकेशन आएगा आपको हम सूचित कर देंगे, ठीक ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि 2018 और 19 की भर्ती ग्रुप डी की निकल कर आई थी, उसमें आईटीआई लागू था। लेकिन काफी सारे प्रोटेस्ट करने के बाद रेलवे ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक बार के लिए एग्जाम्पशन किया है। उन्होंने एक बार की छूट दिया, कहा कि आपको एक बार के लिए छूट दे रहे हैं, फिर आगे जो है 10th प्लस आईटीआई या 10th प्लस नैक होना ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस बार फिर से रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है दोस्तों, और काफी सारे लोग लगे हुए हैं कि रेलवे ग्रुप डी से लेवल 1 के पोस्ट से आईटीआई को हटा दिया जाए। जैसे ही भर्ती आएगी सब फिर प्रोटेस्ट करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बदलवाने का प्रयास करेंगे, आईटीआई को हटवा करके 10th लेवल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबका प्रयास विफल रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आ चुका है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2024 को एक फैसला लिया, जिसमें बताया है कि देखिए सरकारी नौकरी की जो भर्ती के नियम है बीच में अब बदले नहीं जा सकते हैं। इन्होंने 3 अहम फैसले सुनाए दोस्तों। पहला था भर्ती प्रक्रिया आवेदन मांगने से शुरू होती है और रिक्त पदों को भरने के साथ समाप्त होती है। दूसरा बताया कि चयन सूची में अगर आपको जगह मिल जाता है उम्मीदवार को, तो रोजगार पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि सरकारी नौकरी के भर्ती के लिए पात्रता नियम को बीच में नहीं बदला जा सकता है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप बीच में नहीं बदल सकते। ये राजस्थान की एक भर्ती थी, उसमें जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थे, जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भर्ती निकालने के बाद में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदल दिया गया था, जिसकी वजह से जो बच्चे थे 3 ही बच्चे मात्र उन्होंने सुप्रीम वहां पे कोर्ट में जा करके रीट पे फाइल किया, और कई साल लगभग 10 साल लग गए दोस्तों। ये बहुत पुरानी वैकेंसी थी, उसको 10 साल लग गए उनको जीतने में। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप बदल नहीं सकते हैं, सीट बढ़ा घटा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बातें नहीं बताई गई। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेन मुद्दा रखा गया है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहा है, कोई जो है फॉर्म भर दिया है, बाद में पता चला कि नहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव हो गया, तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये गलत है। इस पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बहुत ज्यादा मुद्दा हो जाएगा तो हम ज्यादा आपको बताने प्रयास नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि जो भर्ती जिस पर ये रीट फाइल हुई थी उसमें भर्ती तो आ गई थी, फिर बाद में एक्सपीरियंस ऐड कर दिया गया, तो फिर उसी को लेकर के जो बच्चे रिजेक्ट हो गए थे उनमें 3 बच्चे जा करके रीट फाइल किए, तो कई साल लग गए उनको ये केस जीतने में। तो फाइनली लगभग 10 साल लग गया। तो फाइनली जीत जब मिले, तो इसमें जो है सरकार का बड़ा फैसला आया कि अब जो है कोई भी भर्ती प्रक्रिया में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बीच में नहीं बदल सकते। जो शुरू में रहेगा उसी को अंत तक प्रक्रिया पूरी की जाएगी, गेम चेंज नहीं किया जाएगा। और तो ये भर्ती सिर्फ राजस्थान की ये भर्ती के लिए ही नहीं लागू होती, ऑल इंडिया के सभी भर्तियों पर ये लागू होती है दोस्तों। तो इस तरह से ग्रुप डी की भर्ती में भी जो आईटीआई लागू है, और आईटीआई लागू होकर के जब आएगी तो अब कोई भी उसको बदल नहीं सकता। मान लीजिए बदलने का प्रयास किया गया, तो इस जो फैसले को लेकर के आईटीआई के छात्र भी कोर्ट पहुंच सकते हैं, और कोर्ट का फैसला इसको देख करके जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि कोर्ट का किसी भी एक कोर्ट का जब फैसला आ जाता है तो वो फैसला जो है सही माना जाता है। मतलब इसी दूसरी भी भर्ती प्रक्रिया में अगर बदलाव होगा तो इसको लेकर के केस को जीता जा सकता है। बस यही कहना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल हुआ, कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप तैयारी
तैयारी में लगे रहिए। आईटीआई छात्रों को रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 के पोस्ट से अब कोई नहीं हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी के लिए अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए।